आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। सवनीय स्वागत व अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री भारत सरकार जी का, जिनकी अतुल्य प्रशासनिक क्षमता व प्रगतिशील विचारधारा व देश के प्रति समर्पण की भावना एक सशक्त नेतृत्वकर्ता और मार्गदर्शन की साक्षी है। स्वागत के इस आभारी श्रृंखला में सहृदय से अभिनंदन करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी का, माननीय कुलपति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जी का, जिनके शुभ आशीषों और आशीर्वाद से हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही अभिनंदन है हमारे विश्वविद्यालय की प्रथम महिला आदरणीय प्रोफेसर सुनीता श्रीवास्तव जी का, कुल सचिव आदरणीय प्रोफेसर सुनील कुमार जी का, अधिष्ठाता छात्र कल्याण आदरणीय प्रोफेसर आनंद शर्मा जी का। अभिनंदन है समस्त अधिकारीगण, शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक व तकनीकी सहकारियों का। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से सम्मान पूर्वक आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्री कौशल किशोर जी, माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री जी का स्वागत करता हूँ। माननीय जी, आप एक प्रसिद्ध भारतीय के राजनीतिज्ञ हैं और निरंतर ही समाज के लिए काम करते रहे हैं। हम निश्चित रूप से आपका इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनने के लिए विनम्रता पूर्वक निमंत्रण स्वीकार करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं। माननीय जी, आपका जन्म बेगरिया, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। आप लोकसभा में संसद के एक भारतीय सदस्य हैं जो उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पारख महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप एक प्रभावशाली जननेता हैं और आपके सामाजिक न्याय के मुद्दों से संबंधित अपनी सक्रियता के लिए राष्ट्र व्यापी मान्यता प्राप्त है। माननीय जी, आप 2002 से 2007 तक सदस्य उत्तर प्रदेश विधानसभा थे। माननीय जी, आप 2003 से 2004 तक माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे। आप मई 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। 1 सितंबर 2014 से सदस्य गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति सदस्य, परामर्श समिति, श्रम और रोजगार मंत्रालय के रहे। आप 1 सितंबर 2018 से सदस्य कार्मिक, लोक शिकायत, विधि व न्याय संबंधी स्थायी समिति के रहे। माननीय जी, आप मई 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए। 13 सितंबर 2019 से सदस्य जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति रहे और वर्तमान में भारत सरकार में केंद्रीय आवासन व शहरी कार्य राज्य मंत्री हैं। समाज और राष्ट्र हित के लिए आप हमेशा अग्रसर रहे हैं। आपने राष्ट्रीय नशा मुक्ति अभियान का आरंभ किया और नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशलता के अंतर्गत सभी प्रकार के नशीली दवाएं और शराबों की लत से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए अनेक कैंपों का देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में आपके मुख्य अतिथि बनने के लिए आपका सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम आदरणीय माननीय मंत्री जी से विनम्रता पूर्वक निवेदन करता हूँ, कृपया हमें आप अपना आशीर्वाद दें। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अक्षत कांत जी, एक सुंदर परिचय के लिए। आदरणीय बंधु भगिनियों, अब समय है बिना किसी भूमिका के शहरी कार्य राज्य मंत्री श्रीमान कौशल किशोर जी का कि वे आए और हम सबको इस अवसर पर आशीष प्रदान करें। श्रीमान कौशल किशोर जी, तालियों के साथ एक बार उनका स्वागत करें। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के अवसर पर आज स्पंदन कार्यक्रम में हमारे बीच में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एवं प्रोफेसर आदरणीय श्री टंकेश्वर कुमार जी, यहाँ के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता श्रीवास्तव जी, कुल सचिव एवं रजिस्ट्रार प्रोफेसर श्री सुनील कुमार जी, डीन एवं स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर डॉक्टर आनंद शर्मा जी, यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के सभी विभागाध्यक्ष और सभी प्रोफेसर्स, सभी स्टूडेंट्स, मीडिया के लोग, हमारे साथ आए हुए सभी और अन्य आए हुए सभी साथियों, भाइयों और बहनों, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में मेरा कई बार का आना जाना है और अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि
इस केंद्रीय विश्वविद्यालय से जैसे मेरा आत्मीय संबंध जुड़ गया है और मुझे अपना खुद का ही विश्वविद्यालय लगने लगा। कई एक कार्यक्रमों में मुझे अवसर मिला यहाँ पर आने का। मैं भी देख रहा था कि विभिन्न तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे थे स्टूडेंट्स के द्वारा, तो मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस बार 15 अगस्त जब उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का संकल्प दिलाया और ध्यान में रखा कि पंच प्रण पे काम करना है, तो उस पंच प्रण में अपनी संस्कृति को जिंदा रखना, अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को बनाए रखना और उस पर गर्व महसूस करना, ये भी पंच प्रण का एक प्रण है। मैं सोच रहा था अभी बैठे बैठे कि आखिर ये यूनिवर्सिटी 26 फरवरी 2009 को यहाँ पर स्थापित की गई और आज 26 फरवरी 2023 है। इसको इतनी जल्दी में इतनी ज़्यादा उन्नति करना, इतनी तेजी से आगे यूनिवर्सिटी का बढ़ना, प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी जो यहाँ के वीसी भी हैं और यहाँ के जितने लोग भी इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो केवल यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि यहाँ से पढ़ कर के जाने वाले स्टूडेंट्स वो हर क्षेत्र में माहिर हों, हर क्षेत्र में वो अग्रणी भूमिका निभाएं, ऐसी सबकी एक धारणा है और ऐसा सबका लक्ष्य है, ऐसा मुझे दिखा। अभी प्रोफेसर टंकेश्वर जी बोल रहे थे, बता रहे थे कि करीब 25 स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ते हैं, यानी पूरे देश को एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का काम यूनिवर्सिटी कर रही है। हर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हरियाणा में इस केंद्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत क्या है कि आपके यहाँ तमाम यूनिवर्सिटी हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र में हिसार में गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है, सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। तमाम यूनिवर्सिटी आपके पंजाब हरियाणा में भी, वो चंडीगढ़ में भी कई यूनिवर्सिटी हैं। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी का क्यों बनाई गई? सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि यहाँ के लोग जितने भी हैं, यहाँ से लेकर पूरे देश में या दुनिया के दूसरे देश के लोग भी यहाँ से बेहतर एजुकेशन ले, कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने का काम करें और उन्हें अच्छी से अच्छी पढ़ाई उपलब्ध कराने का काम किया जाता है। लेकिन तमाम चीज जो यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, या स्कूलों में या डिग्री कॉलेजेस में, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे IIT, NIT, IIIT, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, हर जगह केवल पढ़ाई वही पढ़ाई जाती है, शिक्षा देने का काम वही होता है, जिससे जो शिक्षार्थी हैं उनका भविष्य उज्जवल हो, बेहतर इंसान बनकर के निकलें, अपने को इस्टेब्लिश करने का काम करें, जिससे वो खुद इस्टेब्लिश होंगे तो उनका परिवार इस्टेब्लिश होगा, और जब वो खुद मजबूत होंगे सभी तरीके से, तो निश्चित तरीके से देश भी पूरी तरीके से मजबूत होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आगामी आज़ादी के जो 100 साल 2047 में पूरे होंगे, तब तक के एक विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने, उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का होगा और ये जो स्टूडेंट्स हैं इन सब लोगों का बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आप ही
इस देश के फ्यूचर है, भविष्य। अभी देख रहे थे इसमें ना कि G20 का एक लोगो लगा हुआ और फिर इधर आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 साल पूरे हुए 15 अगस्त 2022 को, उसके 75 सप्ताह पहले से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरू किया और प्रत्येक जिले में पानी का वाटर लेवल ऊंचा हो, सबसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। इसलिए 75 अमृत सरोवर बनाने का निर्णय लेने का काम किया कि वो अमृत सरोवर बने जिससे पानी का लेवल ऊंचा हो। जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उन पट्टी दुकानदारों को भी उसके लिए अलग से योजना बनाई और मुफ्त में कर्ज देने का, बगैर ब्याज का कर्ज देने का। आप ताजुब मानेंगे कि देखें, कभी गौर करें, हो सकता है आपको उसका फायदा मिलता ना हो, ना मिलता होगा तो लोगों को मिलता होगा। हम जब आजाद हुए तो पूरा, क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई करते हो और सबके पास आजकल मोबाइल है, पूरी दुनिया को मुट्ठी में लेकर के देखते हो। जब हम आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, उसके एक साल पहले आजाद हुआ 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, तब उसकी आबादी 5 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी, आज हमारे देश की आबादी 1 अरब 35 करोड़ से ज्यादा। आज हमारे देश में 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है और पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आबादी में 1-1 किलो आटे के लिए मार हो रही है। अब आप, मैं इसकी तुलना कोई पॉलिटिकल तरीके से नहीं कर रहा हूं, मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान में शैक्षणिक संस्थान खोले गए, उनको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ाने का काम किया गया, कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया गया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, विकसित भारत ऐसा बने, इस तरीके का हमारा प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने का काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में इन सब चीजों से दूर रहने का काम किया गया, जिसकी वजह से 1 किलो आटा के मारा मारी वहां पर शुरू हो रही और यहाँ पर 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिलने का काम हो रहा। ये डिफरेंस है अपने कल्चर का और अपने भारत के निर्माण का, अपने देश के निर्माण का। सबको इससे जुड़ने की काम है। मैं टीवी पे देख रहा था कि वहां की जनता कह रही हमें एक मोदी चाहिए, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, वहां की जनता कह रही कि हमें एक मोदी चाहिए, हमको भी एक मोदी चाहिए। और हिंदुस्तान को वहां की जनता बड़ा भाई कहने लगी। ये चीज आप समझेंगे कि नहीं समझेंगे, इसको समझना भी, इसको भी समझना है। केवल किताब से पढ़ने का, केवल रट्टू टोटा बनने के बजाय चीजों को और पॉलिटिकल तरीके से, सामाजिक तरीके से, देश के तरीके से, दुनियावी तरीके से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आत्मनिर्भर भारत, हम एक ऐसा भारत बनाने का काम करें जहां पर हम हाथ फैला कर मांगने वाले नहीं, बल्कि हाथ, बगल के हाथ बढ़ा करके देने वाले बने। एक ऐसी शिक्षा देने का काम इस स्कूल में, इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में आप लोगों को करने का काम प्रोफेसर टंकर कुमार जी के नेतृत्व में करने का काम हो रहा है। तो इसको आप सीखें, इसके बारे में आप बताएंगे, लोगों को कहेंगे। लेकिन इन तमाम जगहों पर आप देखे होंगे, स्कूलों में आपको बेहतर, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में, जो भी जहां पर पढ़ाई होती है, या आपके माँ बाप जो आपकी पढ़ाई कराते हैं, अपने जेब का पैसा, अपनी मेहनत की कमाई बच्चों पर सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि आपका भविष्य बेहतर हो, आपके लिए काम करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं। लेकिन वो बच्चों किसी भी कॉलेज में, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी विश्वविद्यालय में बच्चों को नशा करना नहीं सिखाया जाता, किसी भी टीचर के द्वारा नहीं सिखाया जाता, किसी भी प्रोफेसर के द्वारा नहीं सिखाया जाता। फिर भी एक नई पीढ़ी के लोग कैसे सीखते चले जाते हैं, नशे की दुनिया में किस तरीके से उतर जाते हैं। टीचर ने तो पढ़ाया नहीं कभी, प्रोफेसर ने तो कभी बताया नहीं, इसकी तो एजुकेशन आपको दी नहीं है कि ये करना जरूरी है या ये करना चाहिए। फिर भी नई पीढ़ी के लोग ये बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। कभी आपने सोचा इस बात को कि ये एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने की, उनकी जो प्रतिभा है उसको नष्ट करने की। एक साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है।
ये अभी योग के जो स्टूडेंट थे, अभी मैं वीसी साहब से पूछ रहा था कि ये यहाँ टीचर है, प्रोफेसर है या स्टूडेंट है? बोले स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट जो योग अभी दिखा रहे थे, मैं बड़ा ताजुब मान रहा था कि शरीर उनका बिल्कुल इलास्टिक का जैसे बना हुआ। लेकिन यही पढ़ करके अगर आगे धीरे धीरे किसी ऐसे दोस्त के चक्कर में पढ़ करके और दोस्ती की दुहाई में अगर कभी नशा शुरू करना कर देंगे तो इनका बदन ऐसा नहीं रहेगा, बॉडी ऐसी नहीं रहेगी और पूरी तरीके से बेकार हो जाएंगे। लेकिन योग लोगों से नशे से दूर रहने के लिए सिखाता है, इसलिए योग सब लोगों को करना चाहिए। अब आप सोचिए जरा, इसी हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में कभी 25 से 35% लोग सेना में भर्ती होते थे। आपके बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर वो छोटे छोटे सैनिक उनके यहाँ के, और हमारे इस प्रदेशों के बड़े बड़े लंबे चौड़े सैनिक जब उनके सामने खड़े होते थे तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता था कि इनसे हाथ पैर से नहीं लड़ना। मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ जाता था, ये तो बड़े लंबे चौड़े लोग हैं, इनसे बोलो नहीं, लड़ो नहीं इनसे, ये प्रभाव पड़ता था। क्या किया? अफगानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के बॉर्डर से आपके देश में ड्रग सप्लाई, नशे की सप्लाई शुरू हुई और आज इन प्रदेशों में बड़े पैमाने पर लाखों परिवार ऐसे हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं लेकिन उनकी बहू भी विधवा है क्योंकि लड़का नशा करता था, और बेटी भी विधवा है क्योंकि दामाद नशा करता था। फंस गए उस जाल में। और आज आपके इन प्रदेशों में केवल 5% लोग सेना में भर्ती हो पा रहे हैं। उनकी बॉडी एबिलिटी कमजोर हो गई, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई। एक साजिश का शिकार हो रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स, हमारी नई पीढ़ी के लोग। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि हिंदुस्तान का नौजवान जिस तेजी से नशे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में नौजवान जो है बर्बादी की तरफ बढ़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से उन्होंने ऐलान किया नशा मुक्त भारत बनाने के लिए, और 272 जनपद चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान में शुरू करने का काम किया। आपकी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक झांकी भी नशा मुक्त भारत अभियान की उसमें दिखाई गई। मैंने भी अपने जीवन में कभी नशे की एक बूंद नहीं लिया, न मसाले की, न तंबाकू की, न सिगरेट की, न किसी चीज की। लेकिन मेरा खुद का बेटा एक नशे की जाल में फंस गया, दोस्तों के चक्कर में पड़, और वो नशा करने लगा, शराब पीने लगा। मुझे 4 साल बाद पता चला, क्योंकि नशा लोग चुरा के करते हैं। जब मैंने उसका इलाज कराया, एडमिट कराया 6 महीने तक के, फिर वो ठीक हो गया, उसकी शादी कर दी, बच्चा हो गया। फिर वो दोस्तों के चक्कर में पड़ करके नशा करने लगा, और विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया, उसकी डेथ हो गई। आप सोचिए कि मैं सांसद हूं, मेरी पत्नी विधायक है। एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बच्चे की जिंदगी नशे की वजह से नहीं बचा सकता, तो यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप में से कोई विधायक या सांसद है कोई? तो हाथ उठाए। कैसे लोग बचा पाएंगे? इसलिए अपने आप को खुद बचाना है, अपनी दोस्ती नशा मुक्त दोस्ती रखनी है, अपना परिवार नशा मुक्त परिवार रखना है, अपना पड़ोस नशा मुक्त रखना है। और इस हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय को कैंपस आपका ड्रग्स फ्री, अल्कोहल फ्री, स्मोक फ्री है, लेकिन अपने आप को भी, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनको भी ड्रग्स फ्री, अल्कोहल फ्री, स्मोक फ्री रहना है। ये संदेश पूरे देश में देने का काम आपको करना है। ये पूरे देश में एक संदेश जाना चाहिए। अभी हमने 9 अगस्त 2022 को अंग्रेजों भारत छोड़ो की तर्ज पे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम किया कि हिंदुस्तानियों नशा छोड़ो, आदरणीय टंकेश्वर जी वहां पे थे, तमाम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, NIT, IIT के डायरेक्टर, तमाम बहुत लोग, कई हजार लोग थे। उसमें DU के वाइस चांसलर बोले कि एक बार लड़कियों के हॉस्टल में छापा मार दिया, 77 हुक्के बरामद हुए। आप सोचिए ये क्या हो रहा है? किन लोगों को बर्बाद करने का काम करना है? अपने आप को बर्बाद करने का काम करना है। ऐसा लोग रैंकिंग करते हैं, सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट को
उनको मुर्गा बनाएंगे, उनको डांटेंगे, उनको गाली सिखाएंगे, उनको कुछ ना कुछ पिला भी देते हैं नशे की चीजें। ऐसा करके क्या कर रहे हैं? ये अपने कल्चर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उस साजिश को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं जो एक विदेशी साजिश हिंदुस्तान की नौजवान प्रतिभा को खत्म करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। कभी गौर किया आपने कि शराब बेचने वाला शराब नहीं पीता, गांजा बेचने वाला, अफीम बेचने वाला, चरस बेचने वाला, स्मैक बेचने वाला, वो खुद की इसको खाता पीता क्यों नहीं है? आपको क्यों खिलाना पिलाना चाहता, नए बच्चों को क्यों खिलाना पिलाना चाहता है? वो एक बिजनेस भी कर रहा, पैसा भी पैदा कर रहा, और हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 1 पे ना आ जाए, पूरी दुनिया को राह दिखाने वाला भारत ना बन जाए, इसलिए नौजवानों की प्रतिभा को पहले ही नष्ट कर देना चाहते हैं। इसलिए अपने आप को बचाना है आपको, जहां जहां रहते हो अपने मोहल्ले में। कल 27 फरवरी है, आपको कल का कोई दिन याद है? क्या है? कल 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है। चंद्रशेखर आजाद जी को कितने लोग नाम सुने? जरा हाथ उठाएं। सभी लोग सुने। चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने गोली क्यों मारी? कभी सोचा ये बात? लोग कहते हैं वो शहीद हुए। शहीद हुए नहीं, शहीद किया अपने को। फर्क है शहीद होना और शहीद करने में। क्योंकि जब उनको चारों तरफ से अंग्रेज की पुलिस में भर्ती हुए हिंदुस्तानी सैनिकों ने घेर लिया तो गोली चलाते रहे, और जब आखिरी गोली बची तो उनका ये प्रण था कि हम हिंदुस्तान के गद्दार लोग जो अंग्रेजों की फौज में, पुलिस में शामिल होकर के हमारे पर गोली चला रहे हैं, हिंदुस्तानियों को शहीद कर रहे हैं, हम उनकी गोली से मरने से बेहतर है हम अपनी गोली से शहीद होना पसंद करेंगे। इसलिए उन्होंने अपनी कनपटी पे गोली मारकर अपने को शहीद कर दिया। इसलिए साथियों, जो लोग हमारे देश में ड्रग्स और ये बेचने का काम कर रहे हैं वो अपने देश के लोगों के साथ विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से बचो। कोई भी दोस्ती की कसम खिला करके अगर आपको नशे की श्रेणी में लाता है, समझो आपके जीवन को बर्बाद करने की नींव रखने का काम कर रहा है। तो आपको नशे से भी बचने का काम करना है, नशे से भी दूर रहने का काम करना है। किसी भी प्रकार का नशा हो उससे दूर रहना। राजस्थान के कुछ इलाके में कई अजब अजब तरीके की बातें मैंने सुनी। लोग बताया कि यहाँ एक मनोहार कार्यक्रम होता है। मैंने कहा वो क्या होता है? पहले कभी कोई मर गया तो उनकी एक सभा बैठती है, और सभा में वो कहते हैं माल कितना है? तो मैंने पूछा माल क्या होता है? अफीम 250 ग्राम है, तो पतीले में घोलेंगे, एक छेद कर देंगे, हथेली पर उसका जो बूंद टपकेगा उसको ले जाके हथेली से लोगों को पिलाते हैं। ये मनोहार कार्यक्रम है। ये कैसा कल्चर बनता चला जाता है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा अपना जो कल्चर पुराना है, पुरानी संस्कृति को आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि कोई भी नशा हमारे देश का नहीं है। पहली दुकान 1760 में, कभी राजीव दीक्षित जी को आप YouTube चैनल पे जाके सुनिए। पहली दुकान 1760 में क्लाइव नाम के एक अंग्रेज ने कलकत्ता में खोली और मुफ्त में शराब पिला करके लोगों को नशेड़ी बनाया। हमारे देश में अफीम और तंबाकू का पेड़ पुर्तगाली लेकर के आए, वरना हमारे देश में भांग, तंबाकू और गांजा नहीं होता। लेकिन अपनी तुलना किससे करोगे? कभी किसी जानवर को तंबाकू का पेड़, भांग का पेड़, गांजे के पेड़, उनकी पत्तियों को चरते हुए देखा है? वो सूंघ करके हट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि इसको हम चल लेंगे तो हम गिर जाएंगे, मगर आदमी उसको पी रहा है। अजीब सोच बन गई है। इसलिए अपने आप को आप क्या सोच करके क्या आगे बढ़ना चाहते हो, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। इसलिए देख रहे होंगे आप कि लोग मोदी जी की तरफ देखते हैं, लोग मोदी जी का विरोध करने का काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी ने आने वाले 25 साल तक हिंदुस्तान विकसित भारत कैसे बनेगा उसकी रूपरेखा तैयार कर दी। 5.5, 6 घंटे मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक करके प्राकृतिक खेती करने के लिए योजना बनाई है कि ये जो भी केमिकल खाद आपके खेत में यूज होती है, जिसकी वजह से लोग बीमार होते चले जा रहे हैं, शुगर के मरीज होते चले जा रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज होते चले जा रहे हैं। आज आपको पता करीब 13,92,000 लोग हमारे यहाँ देश में प्रत्येक साल केवल कैंसर से मर रहे हैं। कैंसर का होता है 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। तंबाकू वगैरह खाने से मुंह का कैंसर, फेफड़े का कैंसर,
गले का कैंसर इस फास्ट फूड खाने से, आपके कोलोन का, आंतों का कैंसर, और महिलाओं को ब्रेस्ट का कैंसर फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हो रहा है। कभी एक गौर करने की चीज है, ये बताने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इनको अगर नहीं समझेंगे तो आप लगातार मरीज हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं कैंसर के, और उससे लोगों के जीवन जा रहा है। इसलिए पढ़ने लिखने का मतलब केवल नहीं है कि किताबी ज्ञान ही प्राप्त करो, दुनियावी ज्ञान भी प्राप्त करना है और अपने विवेक का इस्तेमाल करने का काम करना। विवेक पारक, कबीर साहब का पारक सुने होंगे। पारक का होता है पहचानना, जानना, समझना, तो पारक का पर्यायवाची होता है विवेक। उस विवेक का इस्तेमाल करना है अपने को कि गलत क्या है, सही क्या है, और उसमें जो आपको सही लगता है वो आपको करने की जरूरत है। ये इसको एजुकेशन कहेंगे, इसको शिक्षा प्राप्त करना कहेंगे। साक्षर बनने का काम नहीं करना है, शिक्षित बनने का काम करना है। नहीं तो कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। जो बोले पढ़े, जो बोलते गए, दूसरे लोग लिखते गए। आज करीब 37,000 36,000 से ज्यादा लोगों ने उन पर पीएचडी की डिग्री ले ली, उनके दोहों पर रिसर्च करके। कौन ज्यादा काबिल है? इसलिए विवेक का इस्तेमाल करने की जरूरत है। आइए हम सब लोग मिलकर के हिंदुस्तान को, भारत को एक नया भारत बनाने का काम करते हैं, विकसित भारत बनाने का काम करते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि और उद्योग के क्षेत्र में हम दुनिया में नंबर 1 पे हिंदुस्तान को ले जाने का काम करते हैं। इसमें आंदोलन से जुड़ने का काम करते हैं। और इससे जुड़ने के लिए, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आपको देश को, अपने देश को नशा मुक्त भारत बनाना होगा। और नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आपको हरियाणा को नशा मुक्त बनाना होगा। और उसके लिए अपनी यूनिवर्सिटी और जहां जहां के रहने वाले हो वहां पहले नशा मुक्त समाज, नशा मुक्त पड़ोस, नशा मुक्त दोस्ती बनानी है। दिमाग पर हमला करता है नशा, इसलिए नशे से दूर रहने का काम करना। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी जो है इसको मैंने 1000 लोगों से शुरू किया था आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। अभी 31 दिसंबर 2022 से 1 जनवरी 3 जनवरी 2023 तक 4 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर 10 करोड़ लोग जो नशा नहीं करते हैं, नए पीढ़ी के स्टूडेंट, उन लोगों ने नशा ना करने का संकल्प ले लिया। हर महीने केवल एक व्यक्ति को अपने साथ आप जोड़िए और उससे भी कहिए एक बात, जो एक व्यक्ति को जोड़े तो एक साल में 12 महीने में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, एक व्यक्ति के द्वारा 2048 लोग जुड़ जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सन 2023, 31 दिसंबर 2023 तक, 2023 है, 23 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में नशा न करने का संकल्प करा लेना। तो कल जो बलिदान दिवस है चंद्रशेखर जी का, उस दिवस पर इस कैंपस में ही एक उनके नाम पर दीप यात्रा निकालिए। जो लोग हॉस्टल में रहते हो, चंद्रशेखर जी के बलिदान दिवस पर नशा मुक्त बलिदान दिवस दीप यात्रा ऐसा निकालिए। चंद्रशेखर जी की तस्वीर के सामने दीप जला करके ये संकल्प लीजिए कि आपकी कुर्बानी हम याद रखेंगे। चंद्रशेखर जी की कुर्बानी, नशा मुक्त हो हिंदुस्तानी, ऐसा करके एक संकल्प लेने का आप काम करिए। एक संदेश दीजिए, वीडियो बनाइए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, ट्विटर पे, सब जगह उसको भेजने का काम करिए। लोगों को लिखिए इस तरीके से, हम नशा मुक्त भारत बनाएंगे। नशा मुक्त प्रणाम, नशा मुक्त नमस्कार लिखना शुरू करिए। देखिए लोग धीरे धीरे इसकी चर्चा शुरू करने का काम करेंगे। मैं जानता हूं हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आदरणीय प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी जो आपके वीसी हैं, तमाम यूनिवर्सिटी से लोगों को जोड़ने का काम इस मुहिम में करने का काम किया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। पूरे देश की तमाम विश्वविद्यालय हैं जिनमें अक्षत कांत जी और वीसी साहब लोगों से जुड़ करके, लोगों को बता करके, अपने अपने विश्वविद्यालय के लोगों को, दूसरे विश्वविद्यालय के लोगों को वीसी से, प्रोफेसर से कांटेक्ट करके इस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हिंदुस्तान को नशा मुक्त बनाने में एक अहम भूमिका अदा करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में वो दिन भी आएगा, जल्दी ही हमारा देश नशा मुक्त बनेगा। क्योंकि जो नशा करता है वो भी अपने बच्चे को नशे से बचाना चाहता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसके लिए आइए हम सब लोग जुड़ते हैं। इस कल्चर, इस चीज के बारे में भी लोगों के बारे में बताने का काम करें। अगला कार्यक्रम जब कभी भी आप रखेंगे, रखते भी है, करते भी है,
और नशा न करने का संकल्प भी करते हैं। लोगों के अंदर एक संदेश देने का काम करिए। अभी आपके खजुराहो में एक फेस्टिवल कार्यक्रम हर साल होता है फिल्म का, वो राजा बुंदेला जी करते हैं। इस बार उन्होंने 6 फिल्म दिखाई नशा न करने के खिलाफ। और आपके हरियाणा की एक टीम गई थी संतोष जी के, पासवान जी के नेतृत्व में, हरकेश पसोसा जी के नेतृत्व में। जो कुछ महिलाएं यहाँ पर नशे से क्या क्या नुकसान होते हैं वहां पर उन्होंने एक प्रस्तुतिकरण करने का काम किया। क्योंकि हरियाणा की टीम थी इसलिए आपके बीच में बताने का काम कर रहा हूं। खजुराहो में जाकर के एक बेहतर प्रस्तुतिकरण करने का काम किया। तो इस तरीके से तमाम, आप कुछ लोग गीत लिखते होंगे, कुछ लोग कवि होंगे, कवियत्री होंगे, जो गीत लिखते होंगे, नशे के खिलाफ गीत लिखना शुरू करिए। नशे के खिलाफ कंपटीशन या कुछ आप जो निबंध लिखना, ऐसे लिखाना शुरू करिए। नशे के खिलाफ जो पेंटिंग शुरू कराइए, स्लोगन लिखाना शुरू करिए। ऐसे भी कंपटीशन इस तरीके से चलाने का काम करना एक आंदोलन का हिस्सा है। और ये अगर आप निश्चित तरीके से करेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि धीरे धीरे करके ये आंदोलन आगे बढ़ता जाएगा और जल्दी ही नशा मुक्त भारत बनेगा। 90 साल अंग्रेजों से लड़ने में लगे, लेकिन 9 साल भी नशे से लड़ने में नहीं लगेगा। 9 साल से पहले ही हमारा देश पूरी तरीके से नशे से मुक्त हो जाएगा। जब नशे के कस्टमर नहीं होंगे, नशे की दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। जैसे जहर का कस्टमर नहीं है तो जहर की कोई दुकान नहीं है। ये समझ अपने आप होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं। और इस 26 फरवरी के दिन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। आज इसको करीब 14 साल पूरे हो रहे हैं। इस 14 साल पे जब इसके 15 साल पूरे होंगे तो मैं समझ रहा हूं इस यूनिवर्सिटी जो दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ के जो मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी काम उनकी देखरेख में हो रहे हैं, जो लेट लतीफी हो रही है, मैं उन अधिकारियों से बात करके उन्हें तलब करूंगा और जल्दी ही उस काम को आपके, चाहे वो पानी की सप्लाई का हो या दूसरे अन्य काम है जो मेरे डिपार्टमेंट के द्वारा है होने हैं, उनमें पूरी भरपूर मदद करके उनको जल्दी से पूरा कराने का काम भी कराने का काम करूंगा। मैं ये अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आपको आश्वासन देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत आभार। मुझे चूंकि अभी लखनऊ में भी निकलना है, इसलिए माननीय टंकेश्वर जी इस बात के लिए बोले थे 25 या 26 में किसी में एक दिन जरूर आना। तो 25 को बहुत से कार्यक्रम मेरे लखनऊ में लगे थे, इसलिए नहीं आ पाया, वरना कल आता। आज का टाइम निकाल करके मैं आपके बीच में आया हूँ। मैं भी भले आपके यूनिवर्सिटी में का स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा लगाव एक स्टूडेंट की ही तरीके से इस यूनिवर्सिटी से हो गया है। मैं इसे धीरे धीरे आत्मा से लगा हो गया है। आप लोगों से भी मैं कहना चाहता हूँ, भले मैं भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हूँ, लेकिन एक मित्र के समझ करके कभी कोई मेरे लायक कोई इस तरह के मामले पड़ते हैं जो जनहित में, जनता के हित के लिए, यूनिवर्सिटी के हित के लिए, लोगों के हित के लिए, जहाँ पर मेरा यूज हो सकता है, जहाँ मेरे से किसी का आप लाभ पहुंचा सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो निश्चित तरीके से आप मुझे याद करने का काम करेंगे। मैं आपके ऊपर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि हरियाणा को आप नशा मुक्त हरियाणा बनाने में निश्चित तरीके से एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। और इस हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय का आप नाम पूरे देश में एक अलग तरीके से प्रतिभाशाली विश्वविद्यालय, नशा मुक्त विश्वविद्यालय, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने वाला विश्वविद्यालय, ऐसे रूप में इस विश्वविद्यालय का एक अग्रणी भूमिका में स्थापित करने का काम करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। जय हिंद। जले आना जब शाम जले आना। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। उम्मीद है आप सब इसको पसंद करेंगे और मेरे साथ गाएंगे।
आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मैं पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा, मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मन आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदियों के किनारे आज उसी अम्मा के तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। रे गा म रे सा सा नी पा पा मा रे गा सा नी सा गा पा मा पा। नित सांझ सवेरे मिलते हैं आ आ नित सांझ सवेरे मिलते हैं, उन्हें देख के तारे खिलते हैं, लेते हैं विदाई दूजे से कहते हैं चले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। संकेत मिलन का भूल न जाना, मेरा प्यार ना बिसराना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना।
स्टे म्यूजिकल, जय हिंद जय भारत। उधर भी कैप्चर हो रहा है, क्लिक कर देना है, फिर कोई बच्चे नहीं आए होंगे ना, बस स्टार्ट। बेहद ही खूबसूरत प्रस्तुति के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब घड़ी आ चुकी है आज के कार्यक्रम के सबसे मुख्य आकर्षण का, यानी वार्षिक पुरस्कार वितरण का, जिसमें हम हमारे विश्वविद्यालय रूपी परिवार के उन सदस्यों को सम्मान अर्पित करने वाले हैं जिन्होंने अपने कौशल, लगन और जुनून से विश्वविद्यालय का मान देश भर में बढ़ाया है। पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करने से पहले मैं मंच पर आह्वान करती हूँ प्रोफेसर सारिका शर्मा का कि वे हम 2018 where we give a research award in 2 categories only, for sciences and engineering and for humanities and social sciences. But from since last year, Professor Kankeshwar Kumar has taken this initiative, our Honorable Vice Chancellor, to give this award very specifically in some more different criteria, like highest H index, the highest impact factor, the highest publications, the highest projects, the highest collaboration, not only from this across the country but at the international level. One another very important initiative which was taken by our Honorable Vice Chancellor Sir from very this year, that every student is also involved himself in a research and invention area, innovation area. So they must also get certain kind of award. So the 2 awards will be given to them, one in publication and one in patent or innovation, which is called as inventor. So we are really very thankful to you, sir, that you have started this student category award. There are 2 other awards also which we give for the non-teaching faculty members in the group, the non-teaching staff, group A, B and C, and as well as some of the staff members who comes under outsourcing staff. So with these words, I really would like to appreciate and would like to thank the entire team who continuously 7 to 8 days meticulously work for this award, for the screening of this award purpose. And finally we have submitted the result to the team of the Spandan to declare the awards on this ceremony. Thank you. आपका बहुत बहुत आभार बहन। अब बिना देर किए पुरस्कार वितरण समारोह शुरू करते हैं। इसके जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, साथ में माननीय कुलपति जी, माननीय कुल सचिव जी, विश्वविद्यालय की प्रथम महिला भैया आप आगे आ गए। अरे क्या करो तो भाई, इतना एडजस्ट मैं कह रहा हूं, थोड़ा ऊपर लिया भाई। हमारा पहला कार्यक्रम है फैकल्टी रिसर्च अवार्ड्स का, और पहला कैटेगरी है बेस्ट रिसर्चर इन पब्लिकेशन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, और ये अवार्ड जाता है प्रोफेसर हरीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रोफेसर हरीश कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। हमारा दूसरा अवार्ड पब्लिकेशन कैटेगरी में जाता है प्रोफेसर चंचल कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से। बेस्ट रिसर्चर फॉर पब्लिकेशन प्रोफेसर चंचल कुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगला कैटेगरी है बेस्ट रिसर्चर इम्पैक्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग
और ये अवार्ड जाता है डॉक्टर एजाज अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर एजाज अंसारी, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। बेस्ट रिसर्चर इम्पैक्ट कैटेगरी में अगला अवार्ड जाता है डॉक्टर अजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बेस्ट रिसर्चर इम्पैक्ट डॉक्टर अजय कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अगली कैटेगरी है बेस्ट रिसर्चर एच इंडेक्स, जो जाता है प्रोफेसर नीलम सांगवान, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें प्रोफेसर नीलम सांगवान, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अगला अवार्ड बेस्ट रिसर्चर एच इंडेक्स, जो जाता है प्रोफेसर रंजन अनीजा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। जोरदार तालियों के बीच स्वागत प्रोफेसर रंजन अनीजा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अवार्ड की अगली कैटेगरी है बेस्ट रिसर्चर इन प्रोजेक्ट, और ये अवार्ड जाता है प्रोफेसर पवन कुमार मौर्य, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। प्रोफेसर पवन कुमार मौर्य, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, फॉर बेस्ट रिसर्चर इन प्रोजेक्ट। हमारा अगला अवार्ड भी बेस्ट रिसर्चर इन प्रोजेक्ट ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज से जाता है प्रोफेसर सारिका शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। प्रोफेसर सारिका शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। हमारी अगली कैटेगरी है बेस्ट रिसर्चर इन इन्वेंटर, और ये अवार्ड जाता है डॉक्टर सविता बुधवार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोलॉजी। बेस्ट रिसर्चर इन्वेंटर कैटेगरी में अगला अवार्ड जाता है प्रोफेसर सुनील कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। रिकॉर्ड ना है, लाइव ले रहे हैं। अगली कैटेगरी है बेस्ट रिसर्चर इन कोलैबोरेशन, और ये अवार्ड जाता है डॉक्टर नितिन गोयल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। अब हम कार्यक्रम के अगली श्रृंखला में बढ़ते हैं, और अगली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉय अवार्ड्स रेगुलर की। इसमें पहली कैटेगरी जो है वो ओवरऑल इन ग्रुप ए, बी एंड सी रेगुलर एम्प्लॉय की है, और ये अवार्ड जाता है डॉक्टर रजत यादव, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं, डॉक्टर रजत यादव। अगली कैटेगरी है ग्रुप ए रेगुलर एम्प्लॉय, और ये जाता है श्री शैलेंद्र सिंह को, PRO श्री शैलेंद्र सिंह। अगली कैटेगरी है ग्रुप सी रेगुलर एम्प्लॉय, और ये जाता है श्री संदीप को, जो कि UDC हैं। अगली कैटेगरी है ग्रुप सी रेगुलर एम्प्लॉय की, और ये जाता है श्री अजीत सिंह को, जो कि विश्वविद्यालय में LDC पद पर है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें। अगली कैटेगरी है ग्रुप सी रेगुलर एम्प्लॉय की, और ये जाता है श्री रविंद्र कुमार MTS। अगली कैटेगरी है ग्रुप सी रेगुलर एम्प्लॉय, जो जाता है श्री संदीप जी को। संदीप ड्राइवर। अवार्ड की अगली कैटेगरी है
बेस्ट स्टूडेंट रिसर्च अवार्ड्स। प्रदीप योग और ऐसा पहली बार है जब हमारा विश्वविद्यालय इस अवार्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो जो पहली कैटेगरी है वो है बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन पब्लिकेशन इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये अवार्ड जाता है इंजीनियर अक्षत कांत को, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन पब्लिकेशन इन स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज, और ये अवार्ड जाता है मिस्टर मृणाल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोलॉजी। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन पब्लिकेशन इन स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, और ये अवार्ड 2 विद्यार्थियों को जाता है। पहला शेरोन सेबेस्टियन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री और दूसरे मंजीत कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से। पब्लिकेशन की ही अगली कैटेगरी है फॉर बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन पब्लिकेशन इन स्कूल ऑफ एजुकेशन, और ये जाता है KM सविता फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन। अगली कैटेगरी बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर पब्लिकेशन इन स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज, और ये अवार्ड जाता है राधा डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस को। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन्वेंटर इन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, और ये एक बार फिर से जाता है मिस्टर अक्षत कांत को, MTech डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन्वेंटर इन स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेज, और ये अवार्ड जाता है अंकिता यादव को, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से अंकिता यादव। अगली कैटेगरी है बेस्ट स्टूडेंट रिसर्चर इन्वेंटर इन स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड साइंसेज, और ये अवार्ड जाता है मनाली चक्रवर्ती फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ न्यूट्रिशन बायोलॉजी, और ये इस कैटेगरी का अंतिम अवार्ड था। अब हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की ओर। अगली कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग नॉन टीचिंग एम्प्लॉय अवार्ड्स आउटसोर्स, जो आउटसोर्स एम्प्लॉय को जाता है। और इस कड़ी में पहले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सीताराम जी को, जो कि सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर है, मिस्टर सीताराम। और अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर विजयपाल सिंह जी को, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस सुशीला को। आउटसोर्स एम्प्लॉय कैटेगरी में मिसेस सुशीला। अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर धीरज LDC। कौन बंदा? आउटसोर्स एम्प्लॉय कैटेगरी में अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मनोज कुमार, जो कि IQAC में ऑफिस अटेंडेंट है। मिस्टर मनोज कुमार। अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर मिस्टर आशीष को, जो कि लैब अटेंडेंट है।
Meanwhile, this ceremony is going on. There are certain, this is an announcement for literary events. There are certain outside university participants sitting here. It is for your information that the program is going on in Academic Block 4 and the university bus is waiting outside. So you can please sit in the university bus. The program is still going on and you will not be able to compete then. Literary events. Thank you. Please carry on. अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अभित कुमार, जो कि ऑफिस अटेंडेंट पीआरओ ऑफिस से ऑफिस अटेंडेंट है। अगले अवार्ड के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर देवेंद्र, जो कि इलेक्ट्रीशियन है। फोटोग्राफर है वो। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर धीरज एलडीसी। अमित फोटोग्राफर है। ये तो वैसे पकड़े हैं। अभी ना पोस्ट को नाम के भूल यार, इतने नाम अटेंडेंट है। फिर लगा फोटोग्राफर। और इस कैटेगरी में मैं आखिरी अवार्ड देने के लिए बुलाना चाहूंगी मिस्टर विकास को। मिस्टर विकास। अब हम बढ़ते हैं अवार्ड सेरेमनी की अंतिम कैटेगरी की ओर, जो कि है बेस्ट परफॉर्मिंग अदर अवार्ड्स, और ये भी आउटसोर्स्ड एम्प्लॉय को जाता है। इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगी मिस्टर अनिल कुमार को। मिस्टर अनिल कुमार, जो कि जाट विलेज से हैं और इन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के लिए 10 सालों तक काम किया है। काफी लंबे समय से हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हैं। और इसके बाद इस सेरेमनी के आखिरी अवार्ड्स के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर वीर सिंह को, जो कि जाट विलेज से ही हैं और उन्होंने हमारे विश्वविद्यालय के लिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर 4 सालों तक काम किया है। काफी लंबे समय तक हमारा साथ दिया है। बताना चाहूँगा कि जो हमारे टीचिंग कैटेगरी के अवार्ड मिले गए हैं, इसमें 50,000 रुपए की ग्रांट हर टीचर जिसको अवार्ड दिया गया है उसको अपने रिसर्च के काम के लिए कोई भी इक्विपमेंट या और चीज खरीदने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाती है। दूसरी कैटेगरी का जो नॉन टीचिंग का अवार्ड है उसमें 5,000 रुपये कैश और जो है ये सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसमें कि रेगुलर और आउटसोर्स दोनों कैटेगरी में है। और लास्ट में जो 2 गार्ड्स को स्पेशल प्राइज दिया गया है हमारे वाइस चांसलर साहब की तरफ से, जिन्होंने फिलहाल ही जो है 2-3-4 दिन पहले गेट पर एक ऐसी इंसिडेंट को होने से रोका था, तो उसके लिए उनको 1,000 रुपये कैश प्राइज और सर्टिफिकेट दिया गया है। हम इन सभी के लिए आदरणीय कुलपति महोदय और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। चूंकि हमारी मुख्य अतिथि आज बहुत सारे कार्यक्रम में व्यस्त है और उनकी व्यस्तता के कारण वे हमें All the deans, Registrar of the University, Professor Sunil Kumar ji, statutory officers, heads of the departments, faculty members, non-teaching staff members, Dean Students Welfare, Professor Anand Sharma ji, Deputy DSW, Dr. A.P. Sharma ji and Dr. Renu, Convener of Spandan and Group for Promotion of Art, Culture and Heritage, Dr. R.P. Yadav ji, entire organizing team, participating teams, students and media. Today I feel privileged to briefly introduce our beloved Vice Chancellor Sir, Professor Tankeshwar Kumar ji, who is widely acclaimed as the educational leader, possessing the rare blend of progressive vision, humane outlook,
student-centric participative governance, and innovative approach to higher education and research. And Professor Anand Sharma ji rightly said, sir always wants our students to come ahead and to participate and to lead various events so that leadership qualities are developed among them. Prior to joining this university, Professor Tankeshwar Kumar ji served as the Vice Chancellor of Guru Jambheshwar University of Science and Technology, ISA, for about 5 years and 9 months. He has been the Vice Chancellor Additional Charge of Deenbandhu Choturam University of Science and Technology, Murthal and Chaudhary Bansilal University, Bhiwani also. With 35 years of experience in teaching, research and educational administration, Professor Tankeshwar Kumar has also been the first UGC Professor of Physics under Faculty Recharge Program and also Director of Abdul Kalam Computer Center at Punjab University, Chandigarh. He has contributed more than 165 research papers in journals of international repute with more than 1900 international citations. His H index is 23 and I-10 index is 44. His research area is theoretical and computational condensed matter physics and nanotechnology. He is a fellow of very prestigious International Academy of Physical Sciences and member of National Academy of Sciences, Allahabad. He is also the member of editorial board of very reputed international journal, World Condensed Matter Physics. He is a member of General Council of National Board of Accreditation, Planning Board SBSU Palwal, University Court Chaudhary Bansilal University Bhiwani, and Executive Council of J.C. Bose University of Science and Technology Faridabad. He has been the member of Senate and Syndicate of Punjab University, the most important governing body of that university. He has been member of various committees at state and national level like UGC Examination Reforms Committee, Chairman of Committee to establish First Skill University of Haryana, Planning Board YMCA University of Science and Technology Faridabad, Academic Council of J.C. Bose University of Science and Technology YMCA, and member Board of Governors IIT Sonic, IIT Sonic, Chairman Committee for Student Elections in Haryana, Chairman of NAC peer teams from time to time, and such committees for selection of Vice Chancellors in the state. He was awarded Associateship of International Center for Theoretical Physics, ICTP from 1997 to 2004, and has been the research leader of ICTP Italy from July 93 to August 93. Under his dynamic leadership, the Central University of Haryana has earned numerous accolades, and some of the major accolades include UGC Lead Coordinator. Sir is the UGC Lead Coordinator for North Zone Universities for implementation of NEP 2020. Sir, under your dynamic leadership, inclusion of the university could take place in expert heritage bodies for framing of heritage bylaws of centrally protected monuments and protected areas by the Ministry of Culture, Government of India. Sir, the university has been recognized as the fastest emerging multidisciplinary university of India under your dynamic leadership, and there are a number of collaborative initiatives with foreign organizations and universities, and it could be possible with your dynamic leadership, sir. And admission of international students in various programs of studies, it is one of the most unique initiatives which could, of course, take place with your leadership, sir. And sir, you have been associated with so many academic research and collaborative initiatives, not only for this university, but also for other sister universities across the country and beyond. Sir, I welcome you. आपका हृदय से आभार सर। अब करतल ध्वनि के बीच आह्वान है स्वागत संबोधन के लिए हम सबको आशीर्वचन देने के लिए संपूर्ण विश्वविद्यालय के आचार्यों एवं छात्र छात्राओं की ओर से भाव संप्रेषित करने के लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर टंकेश्वर कुमार जी का तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ के मान सम्मान में वृद्धि के लिए पधारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी का
हृदय की गहराइयों से मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से और अपनी ओर से उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हैं। हम इस कार्यक्रम में, जैसा कि अभी अनंत जी ने बताया कि ये स्पंदन कार्यक्रम है, इन 2 दिन के कार्यक्रम में हमारे विद्यार्थी कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जैसा कि उन्होंने भी बताया था कि हम चाहते हैं कि सभी विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करें। उसके लिए एक दिन पहले हमारे यहाँ पर वंडर ऑफ इनोवेशन का कार्यक्रम होता है, जो बच्चे कुछ इनोवेटिव करते हैं, कुछ उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और यही नहीं कि उस इनोवेशन में हमारे विद्यार्थी, बल्कि हमारे आसपास के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं +2 के, वहाँ के बच्चे भी जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। एक पूरा एक महोत्सव सा बना रहता है ऐसे 5 दिनों में, जिसमें इनोवेशन, कल्चर प्रोग्राम, और आज कल्चर प्रोग्राम खत्म होगा तो कल एक प्रोग्राम जो है टेक फेस्ट, जिसमें टेक्निकल फेस्टिवल कहेंगे हम, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, वो शुरू होगा, जिसमें अपना वो भी इनोवेशन से ही जुड़ा है, लेकिन वो उनका टेक फेस्ट जो है एक टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें वो डिफरेंट कंपनीज भी है उसमें जो पार्टिसिपेट करती हैं, नई टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले करती हैं। तो एक बहुत सारा, मैं समझता हूँ हमारे जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो टेक्निकल फेस्ट भी इस यूनिवर्सिटी में होने जा रहा है। और इसके साथ हम एक जो हमारे भारत देश का एक बहुत, मैं कहूँगा कि महत्वपूर्ण दिन रहा, जिस दिन हमें नोबेल प्राइज़ हमारे CV रमन जी के नाम से हम साइंस डे मनाते हैं। उस दिन इस कार्यक्रम को 5 दिन जो है चलता है, उसको हम संपन्न करते हैं और उसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। जो विद्यार्थी जो है इनोवेशन में या टेक फेस्ट में जो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह इसी कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो अंग जो हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ा है, वो शिक्षकों और शोधार्थियों को सम्मानित करने का है। जो शिक्षक जो है किसी न किसी रूप में रिसर्च में, इनोवेशन में जो अपनी जो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनके लिए उनको सम्मानित किया जाता है। इसी तरह इस वर्ष से पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमने विद्यार्थियों को भी इस काम के लिए चुना है। जो विद्यार्थी जो है एक बेहतर काम करते हैं, बेहतर रिसर्च करते हैं, इनोवेशन करते हैं, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। और मैंने देखा है कि ऐसे प्रोत्साहन करने से लोगों को मोटिवेशन मिलती है और वह और काम करते हैं, जिससे मुझे लगता है कि हमारे इस देश की ज़रूरत है कि जो भी हम रिसर्च करें वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करें और उन ज़रूरतों को किसी तरह जो हमारे नागरिक हैं उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें, इसके लिए हम प्रोत्साहन करते हैं। और यही नहीं कि हमारे जो शिक्षक और विद्यार्थी ही इसमें हैं, हमारे इसमें गैर शिक्षक कर्मचारी जो हैं, जो बहुत बेहतर काम करते हैं, उन सब को भी हम यहाँ पर सम्मानित करते हैं। मैं धन्यवाद करूँगा कौशल किशोर जी का कि वो आज हमारे साथ हैं। उन सभी को, इन सभी को, शिक्षकों को, गैर शिक्षकों को और विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के लिए उनको प्रमाण पत्र देने के लिए आज यहाँ पर वो हमारे साथ हैं। मैं उनका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये विश्वविद्यालय अपने आप में मुझे लगता है कि एक बहुत गति पकड़ता हुआ है और ये मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय की जो भविष्य है उसमें विद्यार्थियों का
शोधार्थियों का और शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। इसलिए ये विश्वविद्यालय जो है बहुत आगे बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ हमने इस साल में लगभग जो हमारे शिक्षक हैं 200 शिक्षक जो हैं लगभग परमानेंट शिक्षक हो चुके हैं इसमें। और इसी तरह हम नॉन टीचर की जो पोस्टें हैं वो भी इस कुछ महीनों में भरने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें उनका भी जो हमें सपोर्ट चाहिए, ताकि इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमें लगभग मैं कहूँगा 70 करोड़ रुपए का अनुदान जो है हमें मिल चुका है और कुछ ही दिनों में उसका कार्य जो है शुरू हो जाएगा। मैंने मंत्री जी से अभी बात करी है, क्योंकि ये कार्य उन्हीं के अंदर आता है। तो मंत्री जी ने अभी हम देख रहे थे कि हमारा एक वाटर ट्रीटमेंट प्लान जो चल रहा है वो कुछ देरी हो गई है, तो उसमें मंत्री जी ने अभी उसको विजिट किया और देखकर जो उनके इंजीनियर है अभी उनको फ़ोन लगाया और इनको अपने ऑफिस में बुलाया है, कैसे जो है काम जल्दी से जल्दी खत्म हो। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा उन्होंने कार्य को देखते हुए कैसे इस कार्यक्रम को कार्य जो है इसको शीघ्र किया जाए, वो हमारी इसमें भी मदद कर रहे हैं, ताकि जो है विश्वविद्यालय जो है अपने जो शिक्षक और विद्यार्थियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाते हुए आगे बढ़े। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम जो है आने वाले हैं जिससे जो मुझे लगता है कि यहाँ के शिक्षक जो हैं और भी बेहतर उस स्थिति में रहेंगे, ताकि उनको जो आवाज़ की जो प्रॉब्लम लगती है वो भी शायद कुछ दिनों में हम दूर कर पाएँ। तो इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से सभी जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में पूरी तरह दिल लगाकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनके साथ साथ जो इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, चाहे डीन स्टूडेंट वेलफेयर की टीम हो या कल्चर की टीम हो, आज मैडम आती हैं या उनके साथ की जो पूरी टीम है, उनका पूरा मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सच है, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लगन, हमारे गुरुजनों के निर्देशन और माननीय आपके दूरगामी दृष्टिकोण के साथ विश्वविद्यालय हर दिन आगे बढ़ रहा है। आपका आभार माननीय। इन शब्दों के लिए, इन आशीष वचनों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। समारोह में अब आगे बढ़ने का समय शहर के ढूंढते हैं सब अपना मकान, पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा भर गया लग ही बोड़ा, उड़ा तेरी खातिर वो और का नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम।
बह गया लहू उसका वो झुका नहीं, टूटा बस बदन उसका हौसला नहीं। मुसाफिर के तूफान में बना जो किनारा वो दे गया मोहब्बत का पैगाम। भारत सलाम, भारत तुझे सलाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फेस्टिवल that celebrates the harvest. Bhangra is a very lively and popular dance form which is full of energy and is performed with enthusiasm on loud music or dhol. It is accompanied by as bolia. The beat of drum is another crucial part of Bhangra. Now I would like to invite the Punjabi dance group of CUH to perform the Bhangra dance. आज मेले हो गए सजना, लगे गम वीद ते हरा, मेरे चित नू कंबनी छिड़ गई, तैनू देखिया जदों जरा, सानू सारा ही जग वेखदा, हाँ मेरे हानिया, सानू सारा ही जग वेखदा, तेरा किद्दां हथ फड़ा। कोई कील पे लाने जुगारी ना
ਤੇ ਕਮਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਗਏ ਕਮਲੇ ਨੇ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਕਮਾਦੇ ਖਾਂਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਮਾਰ ਕੱਟਦੇ ਹਾਰ ਆ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ Well, this is Jazzy B and a Banshee. So all the masses better watch it. I don't say nobody could ever match it. Right for the ladies, no more time for babies who wants to turn crazy. पंज फुट 11 वे नाल तेरे जुड़ गईयां दिल दियां तारां वे हुंजे ओ किसे नूं भी हैलो नहीं ओ कहंदे पर भाभी वाली छेड़ पाई मैनू तेरे यारां मैनू साडे ए संजोग किथे होने लगदे नाले खड़के तां देखी किन्ने सोहणे लगदे आपां दोनों जाने इकट्ठे किन्ने सोहणे लगदे वे नाले खड़के तां देखी किन्ने सोहणे लगदे के ओदे बोल ते लगे होए फुल होणगे जिन्ना भी सिद्ध तो जमाना डरदा बंदे पुरे आ तो पुरे ओते कुल होणगे मेन होना हाईवे ब्लॉक पिंड दा मेन होना हाईवे ब्लॉक पिंड दा काफला तू कौला देखीगा जट दा फुल माफिया बताए होना दा जट दा सोनी वाली कार ना जिराई वाली कार फुल माफिया बताए होना क्या जट दा सारे ही भी लूट होणगे ओ दिलदा नी माड़ा मेरा सिद्धू मूसेवाला
स्वामिनी चिदामकत चारमतवारी 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 शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख झूम लई मुख झूम लई मुख झूम लई सर से मोरी चुनरी गई 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 सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 बहुत ही सुंदर क्लासिकल डांस राजज्योति के द्वारा। हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम अभी भी शेष है, लेकिन उससे पहले समय है उस महान हस्ती के विधिवत परिचय से जुड़ने का जिन्होंने हमारा आतिथ्य स्वीकारा, अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में आना स्वीकारा और हम सबका मार्गदर्शन करने की ठानी। आइए परिचय की श्रृंखला में इंजीनियर अक्षत कांत से विनम्र निवेदन है कि वे हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से हम सबको परिचित कराएं। इंजीनियर अक्षत कांत। धन्यवाद मौसम।